आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा आत्मदाह मामले के बाद पीड़ित परिवार से मिलने एम्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं छात्रा के परिवारजनों से मिला और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मैंने छात्रा के लिए एम्स के डायरेक्टर समेत अन्य चिकित्सकों से बातचीत की। मुझे विश्वास है कि उस छात्रा की बेहतरी के लिए सभी चिकित्सक पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि वो ठीक हो। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस कार्रवाई में संलिप्त किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है। मैं आज यहाँ बालेश्वर की जो हमारी एक छात्री के ऊपर जो अकथनीय चीज हुई है उसको मिलने आया था। वो तो क्रिटिकल केयर वार्ड यूनिट में होने का उसको देखना में उचित नहीं माना, प्रत्येक रूप में आवश्यकता भी नहीं था, लेकिन उनके परिवारजनों को मिला। उनकी पिताजी, उनकी माताजी, उनके भाई और उनके अन्य परिवार स्वजन को मैं मिलने के लिए भी यहाँ आया था। उनको मिला, उनकी दुख में अपना समवेदना उनके साथ जताया और यहाँ की डॉक्टर से, एम्स की डायरेक्टर साहब से और अन्य चिकित्सकों से बातचीत किया जो सेवा में लगे हैं। उस बच्ची का, उस छात्री का हाल चाल हमने पूछा और उनकी मैं विश्वास रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ। चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने पूरी अपनी ताकत झोंकी है उसको संभालने के लिए। हमारे पहला प्रायोरिटी है उस बच्ची का जान बचे, उस बच्ची ठीक हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। मैं निश्चित रूप में प्रभु को भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु के सामने चिकित्सकों के साथ साथ उनकी भी आशीर्वाद रहे, इसके ऊपर वो उनकी जान बचे और मैं उनकी समवेदना जता के आया। बाकी इसके साथ जो अन्य घटनाएं जुड़ी हुई है, दो विषय में कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने बहुत स्पष्ट शुरू से ही इस घटना में बड़ा स्पष्ट किया है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ कार्रवाई हुई है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप में कार्रवाई और कठोर होगा। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, उसकी जो लीगल एस्पेक्ट है, दोनों में जो कमेटी राज्य सरकार ने बनाई, वहाँ जो मैंने कल डीजी साहब से भी जानकारी लिया, पुलिस अपना काम कर रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें से कोई भी दोषी, कुछ लोगों को तो प्रारंभिक कार्रवाई हुई है, लेकिन उसकी पूरे घटना को जो जिसकी जवाबदेही है उसको उत्तर देना पड़ेगा, उसको फिक्स किया जाएगा। एवरीबॉडी विल बी अकाउंटेबल टू द सिस्टम एंड लॉ, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसके ऊपर मैं एक गार्डियन के नाते, एक अभिभावक के नाते मैं एक चिंता प्रकट कर रहा हूँ। विशेष करके उड़ीसा में जब मैं हूँ, मेरा जवाबदेही भी और बढ़ जाता है। शिक्षक और विद्यार्थियों की जो संपर्क है, उसमें आज स्थिति कहाँ तक पहुंची है। एक आधा इस प्रकार की घटना निश्चित रूप में शिक्षा जगत में चिंता और बढ़ा देती है। मैं उसको इसीलिए मैं चिंतित हूँ। मैं भी उस विषय में बाकी भी और कैसे उसको संभाला जाए, ये घटना सारी चीज से यूजीसी की गाइडलाइन है, भारत सरकार की प्रोसेस है, प्रोटोकॉल्स है, राज्य सरकार ने अपना एक प्रोसेस दे के रखा है। लेकिन ये सारा चीजों को ओडिशा में 800 कॉलेज है, सारे को इम्प्लीमेंटेशन करने की पॉइंट है कॉलेज, उनकी जो व्यवस्था, ये सारे में होने के बाद भी इस प्रकार की घटना हुई है। इसको एक मानवीय इशू, इसको अत्यंत संवेदनशील इशू, और उसको जो घटना हुई अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है, निंदनीय, चिंतनीय घटना है। उस समय में हमें जिनको जो कार्रवाई करना है वो निश्चित रूप में हम करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।